बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन ओमनी स्टॉक 2.0 के हवाले से बात करेंगे। उसके जो कंट्री हेड हैं मोहम्मद मुज्तबा, गुज़िश्ता रात उन्होंने मुझे कॉल की और पहले उन्होंने जिस बंदे से मेरी कॉल करी उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि वो आर्मी ऑफिसर है और उन्होंने जिस तरह की बातें की, जिस तरह की गुफ्तगू की, मोहम्मद मुज्तबा के जिस तरह के दावे हैं, वो प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह ये नौसरबाज जो हैं इनके खिलाफ जो भी आवाज़ बुलंद करता है तो उसको डराते धमकाते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आप नाजरीन उठा के देख लें, आप मुझे बताएं जिस जिस कंपनी के मतलब जो जो कुछ कहा क्या वो सच साबित नहीं हुआ। पहले ओमनी स्टॉक थी, फिर ओमनी स्टॉक 2.0 बनी। ओमनी स्टॉक के बहुत बड़ी तादाद में इफेक्टिव मेरे साथ रब्ते में है। ओमनी स्टॉक के हवाले से आपको ये बता दें कि लोग अभी भी रो रहे हैं कि उनको विड्रॉ नहीं मिल रहा, लेकिन मोहम्मद मुज्तबा जो कंट्री डायरेक्टर हैं या इनका जो एक अंसारी है, जो टीम लीड अचीवर है, टीम अचीवर जो भी आप उसको कह सकते हैं, वो है। ये लोग अब अपने खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को ये डराते धमकाते हैं और जाली आर्मी के ऑफिसर्स बनकर उनसे कॉलें करवाई जाती हैं। वो जिस नंबर से मुझे कॉल आएगी शाम का वीलॉग में करूँगा, उसमें आपको वो बताऊँगा। फिर मैंने आज अल्टीमेट कारपोरेट माइनिंग यूसीएम और इसके अलावा वॉल्ट अर्निंग के ऊपर, वॉल्ट क्राउड फंडिंग के ऊपर बात करनी है। मैं आपको ये बता दूं कि यूसीएम और वॉल्ट वॉल्ट जो है वो आबिद चौहान की है, यूसीएम जो है वो आमिर बशीर की है। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट लॉन्च किया वॉल्ट क्राउड फंडिंग का। तो वहाँ पे अकाउंट की जो रिस्ट्रिक्शंस है या अकाउंट की जो मेंटेनेंस है उसमें आबिद चौहान और आमिर बशीर की लड़ाई होगी। आमिर बशीर ने कहा जी कि अकाउंट मैनेज मैंने करना है, आबिद चौहान ने कहा जी अकाउंट मैनेज मैंने करना है। लेकिन खैर इन दोनों की वहाँ पे तू में होगी, गालम गलोच, हाथापाई तक बात आई। ये मुझे आमिर बशीर ने फ़ोन करके कहा और उसने ये भी बताया कि भाई ये जो वॉल्ट क्राउड फंडिंग है कोई इसका फिजिकल बिजनेस नहीं है, सिर्फ मनी रोटेशन। अब तो ROI भी आबिद चौहान लेके आ चुके हैं और अब आबिद चौहान जो है ये सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं और इसका जो 2 से 3 जो ज़िले हैं पंजाब के, वहाँ पे इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। फिर जब मैंने यूसीएम अल्टीमेट कॉर्पोरेट माइनिंग के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यूसीएम जो है वो डॉक्टर आमिर बशीर, अब देखें वो अपने नाम के साथ आमिर बशीर डॉक्टर लगाता है। डॉक्टर जो है वो डंगरों का है या मोटरसाइकिलों का डॉक्टर है, क्योंकि इसकी मोटरसाइकिल ऑयल चेंज की दुकान भी थी राजनपुर में और वो भी हमारे पास सबूत सारे पड़े हैं। वर्ल्ड क्राउड फंडिंग उसके पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ आबिद चौहान आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं नाज़िम राजपूत के साथ मिलकर। जहाँ तक बात है यूसीएम अल्टीमेट कॉर्पोरेट माइनिंग की, उसको आमिर बशीर चला रहा है। आमिर बशीर के साथ आपको मालूम है कि मलिक रिजवान है जो रावलपिंडी का है। ये दोनों मिलकर अब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ मनी रोटेशन है। यूसीएम भी ROI सिस्टम ले आई है, वॉल्ट क्राउड फंडिंग भी ROI सिस्टम ले आई है। और अब यूसीएम और वॉल्ट क्राउड फंडिंग वालों को मैं इतना बता दूं कि आप देख लीजिएगा, आपने कोई पैसे लगाए हैं निकाल लें। आपको मैं बहुत पहले आगाह कर रहा हूँ, फिर बाद में आपने चीखें मारनी है, रोना है और फिर हमें फ़ोन करके कहना जी हमने अपने मकानात बेच दिए, हमने अपनी गाड़ियाँ बेच ली, तो वीलॉग करें। उस वक्त वीलॉग नहीं होंगे। तो अभी आपके पास मौका है। आपने वर्ल्ड क्राउड फंडिंग जिसका मालिक आबिद चौहान है वो खुद सारा कुछ रन कर रहा है, यूसीएम जिसका मालिक आमिर बशीर है, मैंने आपको बता दिया। दोनों ने मिलकर पहले वर्ल्ड क्राउड फंडिंग बनाई, क्योंकि फिर इनमें अकाउंट जो अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर इनकी लड़ाई हुई। एक ने कहा जी अकाउंट मैंने संभालना है, तो दूसरे ने कहा मैंने संभालना है। फिर लड़ाई होकर एक ने यूसीएम आमिर बशीर ने बनाई, वर्ल्ड क्राउड फंडिंग जो है आबिद चौहान ने बताई, ये आमिर बशीर के अल्फाज थे। फिर अब आप आते हैं कि मुझे जो ओमनी स्टॉक 2.0 से जो उनके कंट्री हेड है मोहम्मद मुज्तबा, रात को मुझे एक कॉल आती है और वो कॉलर पूछता है जी इसी से मोहम्मद मुज्तबा से इसका नाम क्या है। वो मेरा नाम बताता है तो कॉलर कहता है जी मैं आर्मी का ऑफिसर बोल रहा हूँ, आप इनके खिलाफ वीडियोस क्यों बना रहे हैं। तो वो आर्मी के ऑफिसर से मैं मुखातिब हूँ कि आप जो भी आर्मी के ऑफिसर हैं, तो ये बात मैंने आपके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एप्लीकेशन दे दी है कि जाली आर्मी का बंदा बनकर मुझे धमकियाँ दे रहा है। फिर मोहम्मद मुज्तबा से मेरी बात हुई तो उसने कहा जी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपको ओमनी स्टॉक 2.0 के मतलब क्या मालूम है, आप इस तरह वीलॉग बना रहे हैं, आप वीडियो रिमूव कर दें नहीं तो आप नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। ये सारी कॉल की डिटेल जो है, कॉल कैसी आई, किसने की, क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें शाम के प्रोग्राम में मोहम्मद मुज्तबा, उनके साथ जो एक अंसारी है और एक और उनका जो फ्रंट मैन है, इन सब की गुफ्तगू आप सुनिएगा कि इसमें ये मुझे क्या कह रहे हैं, किस तरह धमकियाँ दे रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं। मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है मोहम्मद मुज्तबा साहब,
आप पहले आपको तो यही नहीं पता कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो कौन है, तो पहले मेरे मुतालिक भी थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो मैंने दरख्वास्त दी है वहाँ से कॉल भी आ जाएगी और आपको बुलाया जाएगा कि वो कौन सा आर्मी का ऑफिसर है जो मुझे धमकियां दे रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद मुश्तबा का तो ये दावा था जी कि वो जो ओमनी स्टॉक 2.0 में आर्मी के ऑफिसर भी लगे हैं, ISI का उसने नाम लिया, उसने और दीगर इदारों के नाम लिए। वो सारी चीज़ें शाम को मैं चलाऊँगा, वो आपने सुन भी लेना है और फिर आप देखना है कि ये नौसरबाज किस तरह धमकियाँ देते हैं कि आप वीडियो डिलीट करें। ओमनी स्टॉक 2.0, ओमनी स्टॉक के जितने भी फैक्ट्रीज हैं जो मेरे साथ राब्ते में हैं, मैंने पहले भी प्रोग्राम किया, आपको बताया एप्लीकेशन देने का तरीका। आज शाम को मैं दोबारा प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं वेबसाइट्स के लिंक भी दूंगा कि वहाँ पे जाके आप इनके खिलाफ एप्लीकेशन दें। क्योंकि ओमनी स्टॉक 2.0 के बहुत से बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स हैं जो बता रहे हैं जी कि हमारे विड्रॉ रुके हुए हैं। और होना क्या है कि जो भी ब्लॉकचेन होती है, जो भी सेंट्रलाइज होता है, उसमें चेंजिंग कभी नहीं हो सकती। ओमनी स्टॉक था, फिर ओमनी स्टॉक 2.0 आ गया। इन्होंने आपको लूटना है तो मोहम्मद मुश्तबा साहब तैयार रहिएगा। आपने ताहिर नसीर को धमकियां दी हैं एक जाली आर्मी के ऑफिसर के ज़रिए, तो इंशाल्लाह इसका आपने साबित करना है कि वो आर्मी का जो कर्नल है, जो भी आपने मुझे बताया था वो कौन है, वो आके पेश होगा। आपने जिस नंबर से कॉल की है वो नंबर शाम को भी चलाऊँगा, आज भी जो है मैंने एप्लीकेशन में वो लिख दिया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन नौसरबाज है, कौन लुटेरा है, कौन फ्रॉडिया है, कौन बहरूपिया है। ये इंशाल्लाह आप खुद बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।